खंड काव्य। सो गाइस, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं रॉक्स एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है खंड काव्य। खंड काव्य आपको पता ही होगा, 12th क्लास में आता है। उसके जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं आपको, करीब 10 नंबर का आता है और कुछ में तो 9 नंबर का भी आता है। तो आप देख सकते हैं ये खंड काव्य से संबंधित खंड काव्य लिख रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा और उसको किस प्रकार लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है मुक्ति यज्ञ। ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित है। मुक्ति यज्ञ ये है कानपुर जिले, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर जनपद के लिए अनिवार्य है जी। तो मुक्ति यज्ञ के कथा सारांश। मुक्ति यज्ञ नामक श्री सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित लोकप्रिय नामक प्रबंध महाकाव्य एक अंश मात्र है, किंतु अंश होते हुए भी वह ये इस प्रकार इनका जो वर्णन दे रखा है, जो सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है तो उसका वर्णन दे रखा है। और इसमें लिखा है जी वाणी वंदना। मुक्ति यज्ञ की वाणी वंदना। मुक्ति यज्ञ एक विचार प्रबंध खंड काव्य है जो एक निश्चित लक्ष्य को लेकर लिखा गया है। इसका प्रवृत्ति है, तो इसका जो उद्देश्य बता रहे हैं। और इस नमक सत्याग्रह लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसका जो दे रखा है आप देख सकते हैं, नमक सत्याग्रह। और ये गांधी जी के बारे में लिखा है, अफ्रीका में सत्याग्रह का श्री गणेश, यानी अफ्रीका में सत्याग्रह का जो गांधी जी ने श्री गणेश किया यानी आरंभ किया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये लिखा है अंग्रेज़ों का दामन चक्र और विदेशी वस्त्रों की होली। जो गांधी जी ने उनका जो किया था, जो उनसे वो किया था, जो इनको वो कर दिया, यानी कि उनसे वो कह दिया था कि हम आपकी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने उनकी होली जलाई थी। चलते हैं आगे को बढ़ते हैं। दे रखा है आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है नारी जागरण। जो भारत देश की औरतें हैं, जो हिंदुस्तान की औरतें थी, उन्होंने भी कह दिया था कि हम अंग्रेज़ों के यहाँ काम नहीं करेंगे और उनका जो कहना है वो भी नहीं मानेंगे। उसके साथ जो किया था हरिजनों का उद्धार। जो गांधी जी ने हरिजनों, जो नीचे, जो यानी कि आप कह सकते हैं यानी नीची जाति के लोग थे, जो उन्हें नीची जाति के लोग मानते थे अंग्रेज, तो उनके प्रति गांधी जी ने उनको वो दिलवाई थी, समानता दिलवाई थी। यही मुक्ति यज्ञ था। और असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया था। तो आप देख सकते हैं स्कूलों से और बहिष्कार कर दिया गया था, और जो किया नौकरी को पत्र त्याग दे दिया। अब था सविज्ञ आंदोलन। गांधी जी ने सविज्ञ आंदोलन भी चलाया था, जो बहुत ही पॉपुलर रहा था। इसके बाद था सबसे लास्ट का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ। वहीं दूसरे दिन सवेरे सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। बिना मार्गदर्शन के देश की जनता कृतवृत्त बिगड़ मुड़ हो गई। अंग्रेज़ों ने लाठी डंडों के बल पर विद्रोह को दबाना चाहा, किंतु वह सुलभ हो गई। और ये बापू का आमरण कस्तूरबा की मृत्यु। जो गांधी जी की पत्नी थी, उनका नाम था कस्तूरबा, उनकी मृत्यु हो गई। इससे उनका विश्वास टूट गया। और बाद में फिर उन्होंने चलाया था भारतीय स्वतंत्रता और देश का विभाजन। बापू की हत्या जो थी, गांधी जी की हत्या हो गई थी, वो उसने नाथुराम गोडसे ने की थी, जो वो उस पर विद्रोह लग गया था। इस कारण जो महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अब दूसरे को चालू करते हैं, जिसका नाम है गांधी जी का चरित्र चित्रण। चालू करते हैं चरित्र चित्रण। सो गाइस, यहाँ पर गांधी जी का चरित्र चित्रण दे रखा है, जो आपको लिखना होगा, जो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। मैं आप उस पर वीडियो बना दूंगा, आप मुझको कमेंट कर देना आपको अगर कठिनाई हो रही हो तो। ये लिखा हुआ है सत्य और अहिंसा के पुजारी। गांधी इन हेडिंगों को, जो हेडिंग लिखी हुई है, इनके आधार पर ही गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है आपको। अब चलते हैं, बताते हैं कि क्या क्या हेडिंग है। गांधी जी का साहित्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी थे जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उस पर एक टॉपिक लिख देना है, जो आप जानते हो, नहीं तो बना के लिख देना, मैं उसको बता दूंगा। रचनात्मक कार्यों के समर्थक। गांधी जी रचनात्मक कार्यों के समर्थक थे। हरिजनों और दलितों के प्रति
सहानुभूति। गांधी जी को हरिजनों यानी कि जो बताया था मैंने, दलित और नीच जाति के लोग रहते थे, उन प्रति सहानुभूति, उन्होंने उनको सम्मान दिलवाया था गांधी जी ने। तो उसके बारे में लिखा हुआ है। उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य था और जो आप जानते हो क्या उद्देश्य था। और आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, जो आप इसी में से बना के इसको याद कर लेना और इसको लिख देना, जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगा और आप